प्रभु का एक सिद्धांत है, एक नियम है, एक बाना है कि जो सब जगह सब संबंधों को छोड़कर प्रभु की शरण में आ जाता है, भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। एकमात्र प्रभु की शरण, कितना सुख है। उस सुख का अनुभव तब होता है, असुविधा, तिरस्कार, अपमान कोई पास नहीं, तब आनंद आता है उनकी कृपा का, उनके संबंध का सुख तब अनुभव में आता है। कोई धनी है, निर्धन है, उच्च कुल का है, अधम कुल, ये सब भगवान। मैं प्रीतिपूर्वक इस वृंदावन महासमुद्र की महिमा का यत्किंचित वर्णन कर रहा हूं, और मुझे विश्वास है कि इसे जो सुनेगा वो धन्य धन्य हो जाएगा। इस महिमा को जो सुनेगा, हजारों लोग वृंदावन वासी हो गए इस वृंदावन में। हित धाम से लेकर जब से शुरू हुआ तो एक दो नहीं, हजारों लोग वृंदावन वासी हो गए, और 50,000 वृंदावन के आश्रित हो गए। 50,000 लोग वृंदावन के आश्रित हो गए, और लाखों लोग, करोड़ों लोग जानने लगे कि वृंदावन धाम की थोड़ी यत्किंचित महिमा प्रकाशित हुई तो करोड़ों लोग सुनने लगे हैं। ये वृंदावन महिमामृत श्रीपाद कह रहे हैं कि अगाध समुद्र है। ईश्वर की भी सामर्थ्य नहीं कि वर्णन कर सके। ईश्वर भगवान शिव ब्रह्मादि, फिर मेरी क्या सामर्थ्य है, और मेरे ऊपर लाडली जी की कृपा हुई है, इसलिए इस प्रेम समुद्र का यत किंचित किनका मैं वर्णन करता हूँ, जो सुनेगा वो धन्य धन्य हो जाएगा। इसलिए मेरी ये चेष्टा है कि मैं वृंदावन की महिमा का वर्णन करूं और लोग इसे सुने और गुने और अपने हृदय में धारण करें। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी गिरिराज वाले बाबा के अमृतमय वचन जो साधक की साधनाओं को परिपक्व करके सिद्धावस्था को प्रदान करते हैं। भक्ति में स्नेह की आवश्यकता है। स्नेह तब माना जाएगा कि आपका भगवान से स्नेह है जब आप असरण होंगे, आपका कोई नहीं होगा। कोई यदि है आपके जीवन में प्रभु के सिवा, तो अभी प्रभु से स्नेह में बाधा है। जब हम असरण हो जाते हैं, कोई हमारा नहीं, आगे पीछे जब देखो केवल प्रभु ही नजर आते हैं। जैसे महामहिम प्रेम मूर्ति श्री मीरा जी कह रहे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरा कोई नहीं। तब असरण शरण श्याम जू को बानो। प्रभु का एक सिद्धांत है, एक नियम है, एक बाना है कि जो सब जगह सब संबंधों को छोड़कर प्रभु की शरण में आ जाता है, तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, असरण शरण श्याम जू को बानो। व्रत है उनका, नियम है। जो असरण होकर समस्त संबंधों का त्याग करके एकमात्र प्रभु की शरण, कितना सुख है। उस सुख का अनुभव तब होता है, असुविधा, तिरस्कार, अपमान कोई पास नहीं, तब आनंद आता है उनकी कृपा का, उनके संबंध का सुख तब अनुभव में आता है। असरण शरण श्याम जू को बानो। भगवान कृपा करे कोई हमारा न रह जाए। भगवान कृपा करे हमारे जीवन में कोई हमारा न रह जाए। वैसे सब लोग मांगते हैं भगवान कृपा करे सब हमारे सुरक्षित रहे, लेकिन हम ये चाहते हैं, बोले तुम्हारे है कौन है नहीं, तुम्हारे है कौन है, नहीं तुम्हारे जितने तो दो चार है, हमारे तो बहुत है। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा है, क्योंकि विश्वात्मा भगवान हमारे हैं। नाते नेह राम के मनियत सुरद सुसेवित, जहां लो अंजन कहाँ आंख जय फूटे, बहुतक कहाँ लो। वो अंजन किस काम का जिससे आंख फूट जाए, वो संबंध किस काम का जिससे भगवान का संबंध फीका पड़ जाए। बड़ो बिरद पतितन को पावन, जिनका व्रत है, जय घोष है, पतितों को पावन करने वाले। बड़ो विरद पतितन को पावन, भक्तनि हाथ बिकानो हो। असरन शरण
श्याम जू को बानो, असरन शरण श्याम जू को बानो। शुक नारद जाको यस गावत, सिविरंती उर्गानो। हित ही को हित मानत नागर, गनत नरंक नरानो। ओ गनत नरंक नरानो, असरन शरण श्याम जू को बानो। शिव शनकादि बड़े बड़े महापुरुष जिनके चरणों का आश्रय लिए हुए हैं, वे प्रभु केवल प्रेम का संबंध मानते हैं। हित ही को हित मानत नागर, गनत रंक नारानो। कोई धनी है, निर्धन है, उच्च कुल का है, अधम कुल, ये सब भगवान ने जो असरण होकर भगवान की शरण में आ गया, उसे पावन कर लिया, अंगीकार कर लिया, अपना बना लिया। दया सिंधु दीननी को बांधो, प्रगट भागवत कहानो। रजधानी वृंदावन जाकी, रजधानी वृंदावन जाकी, लोक चतुर्दश थानो। असरण शरण श्याम जू को बानो, असरण शरण श्याम जू को बानो। दया सिंधु है प्रभु, जो दीन हो गया, निर्बल हो गया, उसको भगवान ने अपना लिया। ये भागवत साक्षी है। जिनकी राजधानी, जिनका घर वृंदावन है, समस्त लोक लोकांतर ऑफिस है, लेकिन वृंदावन निज घर है। ऐसे ठाकुर को हो सेवक, कैसे और ही मानो। ये गर्व होना चाहिए, ये अभिमान होना चाहिए। मैं ऐसे ठाकुर, अब किससे, किसके आगे मैं सर झुकाऊं, किसके आगे हाथ फैलाऊं। सब दैन्य हैं विषयों के, हम दैन्य हैं प्रेम के। सब सेवक गुलामी कर रहे विषयों की, हमें ठाकुर की सेवकाई का सौभाग्य मिल गया है। सब अपना मानते हैं, धन को, जन को, बल को, तप को। हम अपना मानते हैं अपने ठाकुर को। जननी कहती है पिता है, अगर अब हम अपने पिता को पिता नहीं कहते तो कलंक लग जाएगा। ऐसे सदगुरुदेव ने बता दिया कि तुम्हारे जीवन धन प्राण धन ठाकुर है। अब ऐसे ठाकुर का दास हो कि किसकी तरफ देखो। तो भक्ति में स्नेह है। स्नेह कैसा? समस्त संबंधों से सबकी ममता ताग बटोरी, ममपद मनह बांध बर डोरी। माँ भी, पिता भी, भाई भी, बंधु भी, रिश्ते नाते सब हमारे श्री हरि से है। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधुश्च सखा, तुम्हें विद्या द्रविणं, तुम्हें सर्वम मम देव देव। मेरे जो कुछ है सब ठाकुर जी है, सब प्रियालाल है। ये स्नेह होना अत्यंत अनिवार्य है, तभी भक्ति मानी जाएगी। अगर ये स्नेह नहीं तो फिर भक्ति नहीं हो रही, आडंबर हो रहा है, नाटक हो रहा है, दंभ हो रहा है, दिखावा हो रहा है। भक्ति में आंतरिक स्नेह, इष्ट देव के चरणारविंद में ज्ञान, ज्ञान में समझ, न मैं स्थूल शरीर हूं, न मैं सूक्ष्म शरीर हूं, न कारण शरीर हूं। समझ आ गई, मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं भगवत स्वरूप हूं। मैं इंद्रियों और मन का गुलाम नहीं हूं, मैं इंद्रियों और मन को प्रकाशित करने वाला हूं। मैं इंद्रियों और मन के शासन में चलने वाला नहीं हूं, मेरे शासन में इंद्रिय और मन चलने वाली है। ये समझ आ गई।
ज्ञान में जिसकी ये समझ आ गई तो वो ज्ञानी, अगर ये नहीं समझ पाया तो समझ कर भी अज्ञानी ही है। वो अपने को भले ज्ञानी माने। जैसे स्नेह के बिना भक्ति नहीं, ऐसे समझ के बिना ज्ञान नहीं।